प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार और स्वागत है जीसस लव हिंदी चैनल में। आज का विषय बहुत ही वास्तव है और एक बड़ा प्रश्न भी। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताना क्यों ज़रूरी है? आप शायद सोच रहे होंगे, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, तो फिर हर दिन अलग से समय देने की क्या ज़रूरत है? लेकिन पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए, आखिरी बार आपने कब शांत होकर अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां छोड़कर केवल परमेश्वर के सामने बैठकर कुछ भी मांगे बिना सिर्फ उनके साथ समय बिताया था? हो सकता है आप थके हुए हो, निराश हो या चारों ओर से दबाव में हो। समस्या ये है, आप युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन अपने शक्ति स्रोत के साथ संबंध ही खो चुके हैं। आज का वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत की बात नहीं, ये जीवन बचाने की बात है। याद है मार्था और मरियम की कहानी? जब यीशु उनके घर गए, मार्था रसोई, सफाई और तैयारी में व्यस्त थी, और मरियम वो शांत होकर यीशु के चरणों में बैठकर सुन रही थी। मार्था ने शिकायत की, मैं अकेले सब काम कर रही है और मरियम तो बस बैठी है। लेकिन यीशु ने कहा, मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, जिसे उसे कोई छीन नहीं सकते। लूका 10:42। समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ समय बिताना समय बर्बाद करना नहीं, यह एक आनंद निवेश है। अब आइए देखें, हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना क्यों इतना जरूरी है। पहला पॉइंट, क्योंकि वो हमारी आत्मा का भोजन है। हम अपने शरीर के लिए रोजाना खाना खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? मत्ती 4:4। परंतु उसने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाइबल पढ़ना, शांत मन से ध्यान करना, प्रार्थना करना, ये आत्मा की रोटी है। जैसे ना खाने पर शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के साथ ना रहने पर आत्मा सूखने लगती है। सेकंड पॉइंट, प्रतिदिन की उपस्थिति हमारे भीतर शांति लाते है। आजकल छोटी सी बात, एक असफलता या एक खबर भी मन मन को तोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर एक उम्मीद खिला बना देते हैं। फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। ये शांति आती है जब हम रोज उनके पास बैठकर उनके हृदय को जानने लगते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज ना सुने तो राग भटक जाते हैं। दुनिया की आवाज इतनी तेज है कि अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत ना डालें, हम भ्रमित हो जाते हैं। जॉन 10:27। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। रोज उनकी आवाज सुनने का मतलब है गलत फैसलों से बचना और समय पर सही रास्ता पर चलना। तो हमें क्या करना चाहिए? हर दिन एक समय तय तय करें, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात। ये समय केवल परमेश्वर के लिए रखे। शांत होकर बैठे, बाइबल खोले या गीत गाए या बस अपना दिल खोलकर
उनसे बात करें। कहें, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप हैं। आज मैं आपके साथ समय बिताने आया हूँ। मेरा हृदय खोल दे ताकि मैं आपको जान सकूँ। प्रिय मित्र, कोई भी संबंध जितना गहरा होता है, उतना ही उसे नियमित देखभाल की ज़रूरत होती है और परमेश्वर के साथ का संबंध सबसे कीमती है। अगर आज आप निराश, थके हुए या हताश हैं, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर दूर है। याद कीजिए, आपने आखिरी बार उन्हें कब समय दिया था। सच यह है, परमेश्वर अब भी बोलते हैं, बस आपको सुनना सीखना है। और ये सीखने का एकमात्र तरीका है रोज उनके साथ समय बिताना। सो इसके लिए हमारे सबका जीवन प्रभु का हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु के साथ रहकर प्रभु से हम शक्ति पाकर आगे जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।